हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास और मैं हूं आपके साथ आज फिर एक दूसरा कोई टॉपिक फिटनेस और न्यूट्रिशन पे डिस्कस करने के लिए। एक क्वेश्चन जो पॉपुलरली आता है वो ये है कि क्या हमें खाली पेट वर्कआउट करने से ज़्यादा वेट लॉस होता है और क्या हमें खाली पेट एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुआ है, हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखे हैं, हमने काफ़ी सारे क्लेम्स देखे हैं एट्सेट्रा। बट एक दो चीज़ें जो डेफिनेटली कही जा सकती हैं वो ये हैं कि अगर आप फास्टेड वर्कआउट करते हैं तो उसके अपने फ़ायदे हैं, बट उसके साथ में हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि फास्टेड वर्कआउट से कुछ आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ रिस्क हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि आदमी फास्टेड वर्कआउट स्टेट में कैसे जाता है। वो ऐसा नहीं है कि अभी आपने खाया और 2 घंटे में आपको लगेगा कि अभी आप फास्टेड हो। नहीं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्राइमरली आप 6 से 8 घंटे देख लीजिए मिनिमम, खाने के बाद जो स्टेज आती है उसको आप कह सकते हैं कि फास्टेड स्टेट है। तो अगर हम देखा जाए तो कब ऐसा एक स्टेज होता है जब 6 से 8 घंटे का ब्रेक एटलीस्ट होता है 2 मील के बीच में, वो होता है डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में। तो अगर आपने मान लीजिए डिनर किया 8 बजे के आसपास रात में और सुबह आप 6 बजे 7 बजे उठते हैं और वर्कआउट करने जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, तो वो जो ड्यूरेशन है बीच में वो करीब 11-12 घंटे का हुआ। सो वो आप कंसिडर कर सकते हो इट्स अ गुड फास्टेड स्टेट। अभी उस फास्टेड स्टेट में होता क्या है ये डिस्कस करते हैं। बॉडी में जो प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स होता है, हमारी शरीर जो होती है वो एनर्जी लेती है अलग जगह से, राइट। हमारा इंजन जो चलता है उसके लिए बॉडी में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। बट कार्बोहाइड्रेट प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स होता है। आप देखेंगे ग्लूकोज की तरह वो स्टोर किया जाता है बॉडी में, शुगर की तरह स्टोर किया जाता है, बोलते हैं ग्लाइकोजन की तरह आप जो है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके आप रखते हो। तो अगर आप रात में सोते हैं, आपने कई घंटे तक अगर खाना नहीं खाया है, तो स्पेशली जो आपका लिवर में जो स्टोरेज है, हमारे लिवर किडनी में हम कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं, हम ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं, उसके जो सोर्सेज होते हैं लिवर से वो डिप्लीट हो जाते हैं। मतलब आपके लिवर में थोड़ी मात्रा में ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है और वो डिप्लीट हो जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपके लिवर में ग्लाइकोजन का डिप्लीशन होता है एंड जिससे ब्रेन को भी आपकी ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कैसे ऑपरेट करती है एक्सेट्रा। और अगर ग्लाइकोजन डिप्लीशन होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ब्रेन पे, उसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन जो है वो डिप्लीटेड स्टेट में है, अगर आपने 6-8 घंटे मिनिमम खाना नहीं खाया है, तब अगर आप वर्कआउट करेंगे तो जो आपकी बॉडी को वो वर्कआउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो ऊर्जा चाहिए होती है, वो आप कहाँ से लेगा? वो आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर्ड होता है उससे लेगा। मतलब मैंने बताया कि आपके 3 एनर्जी सोर्सेज हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर बॉडी में कम कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या ज़ीरो की मात्रा में, ऑलमोस्ट ज़ीरो नॉट ज़ीरो अवेलेबल है, तो उसका जो अभी नेक्स्ट फैट सोर्स वो जिस पे जाए, जिस नेक्स्ट एनर्जी सोर्स जो आपकी बॉडी जाएगी वो फैट पे जाएगी। और हमारी बॉडी में अबंडेंस में फ़ैट अवेलेबल होता है, राइट। कहते हैं कि हाँ इतना परसेंटेज बॉडी फैट है एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर कोई 60 किलो का है या 70 किलो का है, अगर उसका 20% बॉडी फैट है तो आप 70 किलो में करीब 14 किलो आपका बॉडी फैट हुआ। और 1 ग्राम आपके फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो मतलब 1 किलोग्राम फैट में 9000 कैलोरीज के करीब आपके होंगी। तो आप समझ लीजिए, आपको अगर 1 घंटे आप वर्कआउट करते हो तो मान लो 400 से 500 कैलोरी 600 कैलोरी बर्न कर रहे हो, तब भी फैट सोर्स पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी बॉडी में इतना फ़ैट होता है अगर उसको एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना है तो। लेकिन
बॉडी जो आपका फैट सोर्स है उसमें तभी घुसती है, वहाँ से तभी आपकी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा फैट को, जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो भी आपको बोलना है, उसकी जब अवेलेबिलिटी कम होगी। लेकिन एक दूसरी ट्रिक भी है, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं फास्टेड स्टेज में, तब भी आपको फैट यूज़ करने के लिए आपको वर्कआउट की इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंटेंस ना हो। अगर आपका जो फैट है उसको आपको मेटाबोलाइज करना है या यूज़ करना है एनर्जी सोर्स के रूप में, उसके लिए आपको ये ज़रूर करना है, आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा ब्लड के साथ में। और ऑक्सीजन तब आएगा जब आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी थोड़ा कम होगी। मीनिंग कोई भी वर्कआउट आप कर रहे हैं, आप जो 30 से 40 मिनट वर्कआउट लगातार कर सके बिना रुके हुए, ये नहीं कि आपने डंबल भांजा 10 किया और रुक गए, दैट्स एनारोबिक। उसमें आपका फैट सोर्स इतना यूटिलाइज नहीं होगा जितना कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ में, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। स्प्रिंटिंग नहीं, स्प्रिंटिंग आप करेंगे तो 100 मीटर के बाद आपको रुकना पड़ेगा और उसमें आप फैट सोर्स इतना नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो अभी तक हमने ये सीखा कि फास्टेड स्टेट जो आपका होता है वो है कोई भी खाना खाने के बाद 6 से 8 घंटे का मिनिमम गैप हो और आपने कुछ ना खाया हो। प्राइमरली आपने रात में खाना खाया, सो गए और सुबह आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, उसको फास्टेड स्टेट बोलेंगे। तब तक आपका ग्लाइकोजन लेवल का डिप्लीशन हुआ होता है, दैट इज़ प्राइमरली लिवर ग्लाइकोजन डिप्लीशन। और अगर आपने खाना नहीं खाया है तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका फैट एनर्जी सोर्स के रूप में बर्न होगा। और आपको पता ही है कि हाँ, आप वही चाहते हैं हम कि फैट हमारा बर्न हो, राइट। और अगर आप इस तरह वर्कआउट करते हैं राइट इंटेंसिटी में, जहाँ पे आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो, तब फैट मेटाबोलाइज होगा और उसको यूज़ किया जा सकता है एनर्जी सोर्स के रूप में। ओके, तो इतना अभी हमने समझ लिया। लेकिन इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और समझनी ज़रूरी हैं। अगर आपने फास्टेड कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी शुरू की, जैसा मैंने बताया, तो ये भी हो सकता है कि आपको डिजीनेस सा फील हो, आपको थोड़ा सा चक्कर आए, आपको लगे यार शुगर बॉडी में कम हो गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और आपको इतना एनर्जेटिक इनिशियली फील नहीं होगा जब आप फास्टेड वर्कआउट कर रहे हैं। आपको वो ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आपने मान लीजिए चाय पी लिया या कुछ खाली पेट और फिर वर्कआउट कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपको एसिडिक आप फील कर सकते हो, एट्सेट्रा। ठीक है, सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है कभी कभी, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और तीसरा, आपके ब्रेन को बिकॉज जो सिग्नल मिल रहा है, जो ग्लाइकोजन मिलना है, नहीं मिला है, उससे भी ये हो सकता है कि आप थोड़ा लाइट हेडेड फील कर सकते हैं। दैट कैन बी अनदर सिचुएशन जो आपको ये इशू क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे फास्टेड स्टेट कार्डियो यूज़ करें तो अप टू अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ये आपके लिए अच्छी तकनीक हो सकती है फैट लॉस के लिए। लेकिन ये भी देखना है कि जो आपको वर्कआउट आप जब कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वर्कआउट का अगर ड्यूरेशन बढ़ाते गए, आपने 5 घंटे वर्कआउट किया तो फैट से आपको कंटिन्यूसली इतनी एनर्जी मिल जाएगी दैट यू कैन फुलफिल योर वर्कआउट रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं होगा। एक पॉइंट के बाद प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट 45 मिनट्स, मैक्सिमम 1 घंटे के बाद अगर आप वर्कआउट उसके बाद भी कर रहे हैं, तब आपको वर्कआउट के ड्यूरेशन में भी आपको कुछ खाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी जो एनर्जेटिक रिक्वायरमेंट है वर्कआउट करने की, वो फुलफिल से फैट बर्न होने से नहीं हो पाएगी, बिकॉज एट द रेट जिससे फैट मेटाबोलाइज होता है, जो यूज़ होता है बॉडी में, वो जनरली कम होता है जो आप वर्कआउट में जितनी आपकी एनर्जी डिमांड है। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड आपकी ज़्यादा है, तो आपको वो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी और उसके लिए आपको बाहर से एनर्जी कुछ लेनी पड़ेगी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, एक्सेट्रा। बट मेरे हिसाब से अगर आपको वर्कआउट करना है, फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करना है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह सुबह करिए बिना कुछ खाए हुए, और रात को आप खा के टाइम पे सो जाइए। दूसरा, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बजाय कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो काफ़ी अच्छी है, इट्स वेरी गुड। बट अगर आपका ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आपको वेट लॉस करना है, तो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ आप सब मैक्सिमल एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा
तेज इंटेंसिटी पे ना काम करें, सब मैक्सिमल एफर्ट पे आप वर्कआउट करें 30 से 45 मिनट। दैट इटसेल्फ आई थिंक उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा फैट लॉस के लिए। और जो मैंने थोड़े रिस्क बताए वो अब ध्यान में रखें, एंड देन ऑल इज सेट। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट टाइम।